हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है। सुबह 5:30 हो चुका है और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो जो है, आपने अभी सुना कि हमारे घर के बगल में ही मंदिर है और मंदिर में ना सुबह जो है वही 5 या 5:30 बजे से ना आरती होनी शुरू हो जाती है। तो मंदिर में जैसे घंटी बजनी स्टार्ट होती है ना, ऑटोमेटिक ही सुबह सुबह आंखें खुल जाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सुबह सुबह जो है, मतलब घंटी और जो है शंख की आवाज़ कानों में पड़ती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि भगवान का नाम जो है सुबह सुबह लेना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और किसी ना किसी बहाने तो चलो कानों में पड़ ही जाता है। तो सुबह सुबह उठ गए हैं और हस्बैंड भी उठ गए हैं। ये जो है चले गए हैं गाड़ी वाड़ी निकालने के लिए बाहर। और फिर जो है मैं भी उठ के जो बच्चों को कंबल डाल दिया, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पूरी रात पंखा भी चलता रहता है, फिर भी बच्चे जो है कंबल ज़रा सा भी नहीं लेते हैं। तो अभी से इनको इतनी मतलब गर्मी लग रही है। अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है, कहें तो अभी हल्की सी ठंडी है। पर बच्चों का ना कुछ अलग ही मतलब सिस्टम होता है। तो आंखें नहीं खुल रही थी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत रात में लेट हो जाते हैं सोने में। हमारे यहाँ 12 12:30 बज जाता है सोते सोते, और फिर सुबह जो है मतलब उठने में बड़ी दिक्कत होती है। पर थोड़ा सा आलस को दूर भगा के उठ गए हैं। सबसे पहले मैंने मंदिर की लाइट ऑन की, अपने भगवान जी को भी जो है जगा दिया है और सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया। मतलब सुबह सुबह भगवान का दर्शन हो गया है और उसके बाद जो है हमारे घर जो है घर के कामों की दिनचर्या स्टार्ट हुई है। तो मैंने गेट खोल दिया। अभी देख सकते हैं बाहर थोड़ा सा अंधेरा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अब गर्मी आने लगी ना, तो गर्मी में तो जो है 5 बजे ही उजाला हो जाएगा। तो मैंने हाथों में अपने झाड़ू थाम लिया है। तो सबसे पहले जो है गेट की बाहर की साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद जो है घर के अंदर की सफाई करूँगी। तो घर के बाहर की सफाई एक तो इसलिए कर लेती हूँ, क्योंकि जो है जब थोड़ी सी सुबह हो जाती है ना, तो कोई मंदिर के लिए जाता है, कोई वैसे ऑफिस के लिए निकलता है। तो सुबह सुबह ना ऐसे जो है मतलब लोग बन ठन के जो है अपने ऑफिस के लिए, अपने कामों के लिए निकलते हैं और फिर उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है। तो मतलब भले ही कोई कुछ नहीं बोलता है, पर मन ही मन में तो वो कुछ ना कुछ बोलता ही होगा, भला भला बुरा। तो इसलिए जो है सबके आने जाने से पहले ही सफाई कर लेती हूँ। और एक बार जो है दोपहर में पानी वानी डाल के थोड़ा सा जो है पानी डाल देती हूँ, ताकि जो है मिट्टी उट्टी कम उड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले मैंने झाड़ू लगाया, उसके बाद जो है सीढ़ियों पे पानी डाल के धुल दिया था, और जो पानी बचा ना मैंने इधर उधर थोड़ा सा छींटे डाल दिए हैं, ताकि मिट्टी उट्टी कम उड़े ना, क्योंकि अब गर्मी में बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी उड़ती रहती है। एक तो हवा पूरा टाइम चलता रहता है। और तो नीचे साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद मैं ऊपर आ गई थी, जहाँ पे हमारा रूम है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। वहाँ पे भी मैंने साफ़ सफाई करी, पर ये भी उठ गए थे ना, तो जो है मतलब मैंने लाइट नहीं ऑन की, ऐसे मैंने जो है मतलब वीडियो नहीं बनाया, ऐसे साफ़ सफाई कर ली। और उसके बाद आ गई हूँ ऊपर छत पे। तो यहाँ पे बाकी ही मैंने सबसे पहले ब्रश किया। ब्रश करने के बाद जो है आज मैं छत की भी साफ़ सफाई कर ही दूँगी, क्योंकि हम ना जो कुछ ना कुछ मिट्टी वाले काम करते रहते हैं, तो हर दिन हमारे छत पे ना मिट्टी फैल जाती है। तो जो है मैं डेली साफ़ भी कर देती हूँ, क्योंकि जो है फिर बच्चे हैं छोटे छोटे, बैठ भी जाते हैं ना, तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। क्योंकि हमने ना पेड़ लगाया हुआ था, जो पौधा हमने फूलों का लिया था तो लगाया था, तो देख ही सकते हैं मतलब नीचे कितनी ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई है। गमले में मैं मिट्टी डालती तो शायद इतना नहीं मिट्टी गिरती, पर बच्चों ने खुद ही डाला है, तो इसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही मिट्टी गिर गई थी। उसके बाद जब हमने जो है फूल लगाए ना इसमें, तो हमारे गंदे गंदे हाथ मिट्टी वाले गमलों में लग गए थे। तो मैंने एक जो है कॉटन लिया और उसी की हेल्प से जितने भी गमले यहाँ पे रखे हुए थे ना, सबको मैंने एक एक करके साफ़ कर दिया है। तो मतलब ऐसे गंदा गंदा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा साफ़ कर देते हैं। और इसमें कौन सा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मुश्किल से जो है बस वही 4 से 5 मिनट लगा था। कहते हैं ना कि जो डेली साफ़ सफाई करते रहो ना, तो कहीं भी साफ़ सुथरा करना हो, चाहे किचन हो, चाहे हमारा बेडरूम हो, तो फिर जो है बहुत जल्दी ही साफ़ हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपने पसंद के ही सारे फूल लगाए हुए हैं, जो जो पौधे मुझे पसंद थे। एक्चुअली मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जो है बचपन से ही इन सब चीज़ों की बड़ी शौकीन थी।
और काफ़ी पेड़ पौधे लगाती भी थी, पर जो है कुछ मतलब जब से यहाँ पे आए ना अमृतसर में, मतलब ये जो है मतलब मौका ही नहीं मिला कभी लगाने का। उस घर में भी हमारे लगे थे पेड़ पौधे, पर जो है वहाँ पे पापा लगा देते थे, पर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपनी मर्ज़ी का करा है। और इनके सहारे रहते तो शायद अभी तक पौधे नहीं आते, क्योंकि इनका तो पूरा टाइम ऑफिस में ही होते हैं, और वो ऑफिस से जब निकलते हैं तो फिर मतलब बहुत सारे काम होते हैं, शॉप भी संभालनी होती है, तो फिर इनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। और मुझे चलो यहीं पे आ गए थे, मतलब आजकल पेड़ पौधे वाले बहुत ज़्यादा मतलब गलियों में आते थे, तो फिर मैंने उन्हीं से ख़रीद लिया था। उसके बाद मैंने पानी डाल के ना छत की भी अच्छे से धुलाई कर दी है, ताकि जो है यहाँ पे भी साफ़ सफाई हो जाए। क्योंकि जब जो है शाम का टाइम होता है ना, तो मतलब जब हम शॉप से आ जाते हैं घर में, तो फिर मैं ज़्यादातर टाइम छत पे ही बिताती हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं सब्ज़ी भी काट लेती हूँ। साथ में जितने भी मेरे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे कपड़े मैंने धुल के डाले थे तो यहीं पे फ़ोल्ड करके बैठ के फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो जब साफ़ सुथरा रहता है ना, तो आराम से कहीं भी बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर कपड़ों में मिट्टी उट्टी लग जाती है ना, तो फिर गंदा हो जाता है। उसके बाद ही जो है मैंने छत की साफ़ सफाई करने के बाद ये टब और बाल्टी जो थे, इनको भी साफ़ कर दिया है। कहते हैं ना कि मतलब जब आप सही टाइम से उठोगे ना, तो आपके घर के जितने भी काम हैं ना, बड़े आराम से बड़े इजी तरीके से हो जाते हैं, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है काम को करने में। पर हम जब लेट उठते हैं ना, तो हमारे सारे काम लेट हो जाते हैं। तो मैं तो यही मतलब कोशिश करती हूँ कि जल्दी से जल्दी सुबह का जो टाइम होता है जल्दी से उठा जाए, और उसके बाद जब हमारे पास टाइम मिले दोपहर में, मतलब 2 बजे के बाद, तो हम 1 घंटा आधा घंटा रेस्ट भी कर लेंगे। पर जो सुबह का टाइमिंग है वो ना सही करना पड़ेगा। कुछ दिनों से ये भी टाइम से उठने लगे हैं, क्योंकि अब गर्मी भी आ गई है एक तो, और ऊपर से जो है जब लेट उठते हैं ना, तो बहुत सारे काम होते हैं जो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको सुबह भी शॉप ओपन करनी पड़ती है। एक आध जो मोबाइल आ जाती है ना, तो फिर उसकी रिपेयरिंग अगर सुबह करके चले जाते हैं, तो जब मैं दोपहर में या शाम को जब शॉप ओपन करती हूँ, तो फ़ोन जब कंप्लीट होता है बना बना के, तो फिर मैं कस्टमर को आगे दे देती हूँ। नहीं तो फिर काम जब नहीं हो पाता है, तो फिर जो है आते हैं फिर करते हैं, फिर लेट भी हो जाता है, तो ऐसे जो कस्टमर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये भी कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह ही उठ लिया जाए। नहाने के बाद मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया। और कुछ दिनों से मैं एक लोटे में जल भरती थी ना, और उसी जल को मैं तुलसी पे भी, सूर्य देव और भगवान शंकर को सबको मतलब चढ़ा देती थी। तो ये जो है फूल का लोटा है, जो मतलब पीतल होता है, पीतल का लोटा बड़ा सा है, तो मैं इसी में बहुत सारे मतलब पानी भर के कर लेती थी। पर जो है मेरी दीदी ने ब्लॉग देखा, तो फिर उन्होंने मना किया कि ऐसे नहीं करते हैं। कुछ कुछ मुझे भी पता था, पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि आलसपन इंसान दिखाई देता कहीं ना कहीं, तो फिर जब से उन्होंने मना किया तब से मैं मतलब मैंने गलती सुधारी है। आगे से नहीं करूँगी, क्योंकि जो है जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है उसके बारे में, तो चलो करते जाएं कोई बात नहीं, पर अगर जान के भी फिर अनजाने बने रहें, तो फिर जो है मतलब ये तो नुकसान वाला होता है काम। और उसके बाद भगवान का जो ग्लास है, साथ में जो है दिया जलाने वाला, और भगवान का प्लेट, जितने भी बर्तन थे मैंने रात में धोए ही नहीं थे, ऐसे निकाल के रख दिए थे। तो इस टाइम पे मैं धुल रही हूँ, और धुलने के बाद जो है पूजा करूँगी, भगवान का जोत भी जलाऊँगी, साथ में भगवान जी का भोग भी लगेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने बर्तन को धुल लिया है, और उसके बाद साथ में मैंने गैस पे दूध भी रख दिया था उबलने के लिए, कि गैस जो है दूध भी उबल जाएगा साथ साथ में, क्योंकि बच्चों को सुबह सुबह ही भूख लगी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भगवान का पूजा हो चुका है। आज मैंने भोग में भगवान को केला लगाया है, और उसके बाद जो है बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी।
आलू की टमाटर की मैंने सूखी सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। पर मैंने आधी वीडियो बनाई और जो है क्योंकि फुल वीडियो में बना नहीं पाई, बच्चों ने फ़ोन ले लिया था उस टाइम पे, तो जो है नहीं बन पाया। क्योंकि बच्चे जब उठ जाते हैं ना, तो मैं कोई भी वीडियो कंप्लीट बना ही नहीं पाती हूँ। जितनी भी वीडियो बनती है सारी आधी अधूरी ही बन पाती है। आलू मैंने डाले, आलू के साथ साथ मैंने गरम मसाले, हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा मैंने देगी मिर्च डाला है। और इसके बाद जो है सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मेरा मन हुआ कि आज बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं और भगवान जी का भोग लगाते हैं। तो भगवान जी का भोग वही मैंने मीठे में दलिया बनाया था, और ये जो है सब्ज़ी साथ में रोटी। दूसरा जो दूध आया था वो भी रख दिया था उबलने के लिए, क्योंकि जो रात का दूध था वो मैंने पहले ही उबाल लिया था। उसके बाद जब इस टाइम पे जो ताज़ा दूध आता है ना, तो एक बार दोबारा से उसको जो है उबालना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है टमाटर मैंने बाद में डाले थे, क्योंकि जो है जब सूखी सब्ज़ी बनाओ ना, तो इसमें अगर पहले से टमाटर डाल दो तो सब्ज़ी हमारी ठीक से पकती नहीं है। जो आलू होते हैं ना, वो कुछ कच्चे रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर जो था ना बाद में ऐड किया था इसमें। और फिर जो है बड़ी ही चटपटी सी सब्ज़ी बनी थी। रात का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आज बच्चों की बुक्स, कॉपियाँ सारा कुछ आई हैं। तो कहते हैं ना कि मतलब दोस्तों, आजकल प्राइवेट स्कूलों की जो फ़ीस है ना, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि हम मिडिल क्लास वाले फैमिली वाले जो लोग होते हैं ना, मतलब अगर बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है ना, तो फिर उसके लिए हमें मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब करना पड़ता है कि जो है हर जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ना, उनको रोक के फिर जो है बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई दे पाते हैं। तो फिर जो है मिडिल क्लास फैमिली वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है ना, कुछ इस तरीके से ही होती है। पर जो सबसे मेन चीज़ है वो है बच्चों की पढ़ाई। हमारे बच्चे अच्छा पढ़ जाएं, जो है ताकि हमें बाद में ये जो है मन में शिकायत ना रह जाए कि हमारी लापरवाही के कारण हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या अच्छा संस्कार नहीं दे पाए। तो जो है फ़िलहाल कॉपी आ गई है, बुक्स आ गए हैं इनके।